नमस्कार। आज फिर से हम एक बार सिवान जिला के गोरियाकोटी प्रखंड में गोपालपुर गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पे दलित बस्ती है। जिस बच्ची के साथ बलात्कार रेप का जो मामला सामने आया था, शर्मसार कर देने वाला। जो भी इस खबर को देखता होगा, मतलब शर्म से उसकी रूह कांप जाती होगी। इस चीज़ में पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, फिर कई महीने में एफआईआर कैसे कैसे दर्ज हुआ जानेंगे उसके बारे में। अभी हमारे साथ बजरंग दल के बिहार झारखंड से अपना परिचय एक बार बताइए थोड़ा सा। जन्मेजय कुमार, बजरंग दल क्षेत्र संयोजक, बिहार झारखंड। तो भैया हैं और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, विधायक जी भी आए थे और इसके बारे में जानेंगे कहाँ तक मामला पहुँचा है। सबसे पहले स्वागत है सर। ऐसा घटना अगर हमारे समाज में सबके सामने आता है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये घटना तो पहले तो एक तरह से अति निंदनीय घटना है। ये घटना किसी के साथ घट सकती है अगर इस प्रकार की मानसिकता का व्यक्ति हो, जो अपने घर में भी उसकी बच्ची, सियानी बच्ची है, जिसने ये 55 साल की आयु में और इतना घिनौना काम करना, ये कहीं ना कहीं पागलपन का उदाहरण दिया जा सकता है। उनकी 28-30 साल की लड़की बच्चों को पढ़ाती थी और उसी में जाती थी। ये छोटी बच्ची भी 7-8 साल की जो बताई जा रही है, वो भी जाती थी वहीं पढ़ने के लिए। उसके बाद ऐसी बच्ची के साथ घटना का अंजाम देता है, वो तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो चौराहे पर खड़ा करा करके फांसी दे देनी चाहिए या उसका अंग काट देना चाहिए, जिस गुमान पर ऐसा वो इस प्रकार का कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे लोगों को समाज के द्वारा बहिष्कार होना चाहिए। क्या है कि ये लड़की शब्द जो है, हमारे घर में भी कोई बच्ची होगी, आपके घर में भी होगी, समाज के किसी भी परिवार में वो बच्ची होगी। जब उसकी 27 साल 28 साल की अपनी बच्ची, सियानी बच्ची घर में है और बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है, और वह व्यक्ति इस प्रकार का घर में अगर कुकर्म प्रयास, तो है यहाँ तो जब मैं आया तो मामला चला कि उसने अपने घर में भी प्रयास किया ऐसा करने के लिए, तो यह कहीं ना कहीं ये उसकी मानसिकता गड़बड़ है। मैं जिस समाज का वो व्यक्ति है, उस समाज के लोगों को भी मैं कहूँगा कि ये घटना, ये कोई हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं, ये घटना पूरी तरह से निंदनीय है। वो घर में, उसके घर में और भी बच्चियाँ जाती होंगी पढ़ने के लिए। अगर ये घटना घटी है तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता गड़बड़ है। ऐसे मानसिकता के लोगों को समाज के द्वारा बहिष्कार होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, जिस समाज से वो व्यक्ति आता है उस समाज के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि उस समाज में भी बहन बेटी है। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी आप जब गए थे मिलने के लिए एसपी साहब या यहाँ पे थाना अध्यक्ष साहब से, तो क्या मतलब क्या बोल रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मैं अभी प्रवास पे था, कल परसों ही लौट करके आया हूँ। उसी क्रम में यहाँ के, जब यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा रोड जाम, चक्का जाम करके लोगों को, समाज को ये बताने की एक दुर्दांत घटना घटी है, तो थाना प्रभारी यहाँ आए। थाना प्रभारी से हमारी बातचीत हुई। थाना प्रभारी ने कहा कि हम प्रयासरत हैं अपराधी को पकड़ने के लिए। मैंने कहा कि आज 2 दिन हो गया और आप कह रहे हैं कि प्रयासरत है, तो इस तरह से उसका मनोबल बढ़ रहा है। जहाँ तक जानकारी मुझे मिली है कि वह व्यक्ति कहीं बाहर अभी भागा नहीं है, वो इसी गांव के अगल बगल गांव में कहीं ना कहीं वो शरण लिया हुआ है। और आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र के लोगों को, कि वो कहीं भी रहेगा, प्रशासन पकड़े या न पकड़े, हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए जो लोग शरण दे रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप प्रशासन को सुपुर्द करें, नहीं तो ये घटना कल हो के आपके परिवार के साथ भी हो सकती है। ऐसे कुकर्मी को प्रश्रय देना, अपराधी स्वयं में बनना, अपराध करने से बड़ा होता है अपराधी को शरण देना। तो ये एक तरह से समाज का बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों को। और पुलिस कप्तान से भी हमारी बातचीत हुई है, मैंने आईबी के लोगों को भी ये सारा विषय बताया है। और अगर प्रशासन अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है 24 घंटे के अंदर, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे प्रदेश में इसके लिए आंदोलन करेगा। मैं स्वयं 18 तारीख को बिहार के डीजीपी से मिलने वाला हूँ। अभी आप सुन रहे थे यहाँ पे बिहार झारखंड के जो बजरंग दल के मेन अध्यक्ष हैं, इनसे बात हुई, क्या कुछ मामला है। सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि ऑलरेडी पहले एक बार अपने घर में उसने कोशिश किया इस घटना को ऐसे अंजाम देने के लिए अपने परिवार के सदस्य के साथ। उसके बाद भी वो रहता है समाज में, समाज उसको अनदेखा कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब दूसरे के बहन बेटी के साथ आता है, उस चीज़ को अभी मुकेश जी जो लड़की के मामा हैं, एक बार इनसे बात करेंगे।
जब ये मामला सामने आता है कितना हद तक इसको दबाने की कोशिश की जाती है और फिर भी अभी इसके लिए लड़ाई चल रही है। जो कार्रवाई होना चाहिए वो अभी कार्रवाई हुआ नहीं है, अभी इंसाफ मिला नहीं है। आगे सुनते हैं इनसे क्या कहते हैं ये। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। हम लोग जब स्टैंड हुए कुछ लोग उस बच्ची के साथ न्याय दिलाने के लिए, तो हम लोगों को भी बहुत दबाया गया, बहुत तरह से प्रेशर दिया गया, बहुत तरह से समाज में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे में हम लोग के दिल में डर पैदा हो। लोगों को खरीदने की बात की जा रही है, मीडिया को खरीदने की बात की जा रही है, और थाने पे क्या होगा, थाने के बारे में अभी बहुत कुछ बातें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, जब ऐसा भी घटना हुआ था, मतलब इतना शर्मसार घटना है, और सभी लोगों से सभी समाज के लोगों से हम यह मांग करेंगे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि उसका हम लोग को साथ दीजिए, आइए और उस दरिंदे का इस समाज से बहिष्कार किया जाए, और सभी लोग आइए आगे और हम लोग का साथ दीजिए। वो अपराधी है, इसे धर्म से या जात पात से नहीं लिया जाए। वो अपराधी का कोई भी जात नहीं होता है, अपराधी का कोई भी धर्म नहीं होता है। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ आइए हम लोग के साथ खड़ा होकिए। सभी समाज के लोगों से कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए, खड़ा होकिए और उसको गांव से बहिष्कार किया जाए। और प्रशासन महोदय से भी मांग करेंगे, इसे जल्द से जल्द, आज आरोपी का 6ठा दिन हो गया और आप आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं, आखिर कब तक गिरफ्तार कीजिएगा? लगभग 8 तारीख का घटना है, आज 13 तारीख हो गया। बताइए, 13 तारीख तक मुजरिम फरार है। और अगर आप जहां तक कहे कि आप ही पर सवाल उठ रहा है प्रशासन महोदय, क्योंकि आपने तुरंत उस पर एक्शन लिया होता तो अभी तक मुजरिम फरार नहीं था। जहां तक उसका भाग आने में लगभग आपका भी सहयोग हो रहा है। मुजरिम फरार है, गांव में छिपा हुआ है, इस चीज़ को अभी देखा जाएगा तो सामने पता लगेगा। लेकिन सबसे पहली बात आपको बता दें, जो भी उसको शरण दे रहा होगा वो भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इस छोटी सी बच्ची के साथ जो कुकर्म करने का कोशिश करता है वो इंसान नहीं होता, वो इंसान के रूप में दरिंदा है। इस बंदे के ऊपर जितना जल्दी हो सके कार्रवाई हो, प्रशासन करे या जो भी करे, जो इस चीज़ को देखे और फॉलो करे, जो भी रूल और नियम के हिसाब से बनता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सज़ा करनी चाहिए, ताकि अगले को भी देख के इस चीज़ का सीख मिले कि आखिर ऐसे दरिंदगी करने के बाद होता क्या है। और जो भी हमारी इस न्यूज़ को देख रहे हो, काफ़ी फॉलो करें, सब तक पहुँचाएँ और सज़ा दिलाने में जितना हो सके बढ़ चढ़ के साथ दें, और इस चीज़ को हम लास्ट तक जाएंगे। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, हम लोग जैसे भी होगा इस बच्ची को न्याय के लिए जी। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जैसे भी होगा। जब हम लोग को सूचना मिला उस समय FIR भी नहीं हुआ था। जब हम लोग आके इस बाजार पे, मुस्तफाबाद बाजार को आगजनी किया गया, उसके बाद जाके FIR हुआ और थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन में हम गिरफ्तार करेंगे। एकदम प्रयास कर रहे हैं, जहाँ भी होगा अपराधी बचेगा नहीं। चलिए, उम्मीद किया जा सकता है। भैया, आप भी कुछ कहिएगा, आप भी बड़े दूर से चल के आए हैं। हम जी, हम लोग तो हमेशा एक साथ हैं। बच्ची को कैसे न्याय मिले, उनके परिवार को कैसे न्याय मिले, हम लोग मतलब हर तरीके से संभव मतलब तैयार हैं। पूरा बिहार नहीं, पूरा इंडिया नहीं, पूरा गांव, बल्कि जो भी है, जो भी इस न्यूज़ को देख रहा है, कम से कम इतना करे कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में साथ दे हमारा, ताकि ऐसा दरिंदगी दोबारा देखने को ना मिले। ताज़ा 24 के लिए मोहन यादव, कैमरा पर्सन आज़ाद के साथ।